गाइस, वेलकम बैक टू किक ऑफ विद केडी। भाई साहब, वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 वाले मैचेस कुक करना स्टार्ट कर चुके हैं। आज रात को भाई साहब जो मिस करेगा वो तो भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप मिस कर देगा। यू हैव गॉट two best games of the FIFA World Cup. In one hand, you have got Vinicius versus Haaland, Brazil versus Norway, and in another side, you have got England, Mexico, and Azteca. भाई साहब, Azteca मैंने स्पेशल मेंशन क्यों किया? जब मैं उस मैच का प्रीव्यू इसी वीडियो में बाद में करूँगा तब मैं बताता हूँ। पर ब्राज़ील नॉर्वे में लोग बोलेंगे कि इट इज़ ब्राज़ील एंड इट इज़ नॉर्वे and Brazil would have an easy game, but we are football fans. We saw the game against Japan and how Brazil struggled. Brazil grinded the result against Japan. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्राज़ील बहुत अच्छा फुटबॉल खेल के जीतेगी, क्योंकि फुटबॉल अच्छा खेलोगे तब जीतोगे इसकी कोई गारंटी है नहीं। आप खराब खेल के भी जीत सकते हो। और कल्लो चाचा ने भी उस मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वही बोला कि हम ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेलने आए हैं, हम आए हैं इधर रिजल्ट को ग्राइंड आउट करके रिजल्ट को अपनी तरफ लेने और अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीतने। पर मेरे से अगर आप पूछोगे ब्राज़ील उतनी कन्विंसिंग कि अपने आप को एज अ वर्ल्ड कप कंटेंडर देख लें, वर्ल्ड कप विनर, पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनर देख लें, उतना कन्विक्शन शायद नहीं आया है। और नॉर्वे के फेवर में जो पॉइंट सबसे ज़्यादा जाता है वो यही पॉइंट है कि दे हैव नथिंग टू लूज एंड दे वुड पुट their bodies, their every freaking thing on the line to put a fight, eventually put a famous win against Brazil at the FIFA World Cup. तो इस मैच के टैक्टिकल ब्रेकडाउन की तरफ अगर हम आए तो पहले अगर हम बात करें लाइनअप्स की, लाइनअप में दो जो बड़े न्यूज़ हैं ब्राज़ील के। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस मैच में पोटेंशियल अपसेट हो सकता है, ब्राज़ील being knocked out, with all due respect to Brazil and with all due respect to Norway, true respect to both the sides। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, दो रिपोर्ट्स ऐसी हैं ब्राज़ील के अगेंस्ट जो चल सकती हैं। एक रिपोर्ट तो है भाई कि लूकस पकेटा इस पूरे वर्ल्ड कप में आउट हो सकते हैं। बंदे को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। मिडफील्ड में उसका डिफेंसिव वर्क रेट चाहिए रहेगा, उसका स्पेशल अवेयरनेस, उसका पोजिशनल सेंस चाहिए रहेगा मिडफील्ड में, क्योंकि वही बंदा होता है कुनिया के जस्ट पीछे जो बंदा रहता है। कुनियल तो लिंकअप करता है, उसके बाद वो बंदा रह के उसके बाद वो मिडफील्ड और डिफेंस से अटैक को लिंक करने में बढ़िया काम करता है। वो नंबर 10 वाले रोल में बढ़िया खेलता है। उसका डिफेंसिव वर्क रेट भी अलग है, उसका अटैकिंग प्रेजेंस भी चाहिए, बॉक्स अराइवल्स भी चाहिए। जितना फुटबॉल खेला है वो 4 मैच में बहुत बढ़िया खेला है। इसीलिए मैं तो कहूँगा लूकस पकेटा का मिस वो बहुत बड़ा मिस है ब्राज़ील के लिए, कोई कुछ भी बोल ले। Lucas Paqueta does the dirty work for the other teammates like Vinicius, Ryan and Cunha। और एक जो मेजर इंजरी स्केयर है वो है भैया कैसेमीरो को जो पिछले मैच में जापान के अगेंस्ट जो सब आउट कर लिया था, वो सब आउट इसलिए किया गया था क्योंकि वो इंजरी कंसर्न था, उसमें एक इंजरी कंसर्न कैसा था, नॉक था कि कुछ और था, मतलब नॉक था कि सीरियस इंजरी था। उसका फिटनेस लेवल अभी क्या है अभी क्या नहीं है वो देखने लायक बात होगी। वो कितनी मिनट अगर स्टार्ट करता है वो कितना खेल पाएगा इन अ हाई इंटेंसिटी फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट गेम, वो बढ़िया चीज़ होगी, देखने लायक बात होगी। तो मैं तो बोलूँ कैसेमीरो स्टार्ट कर रहा है, एज पर रिपोर्ट, एज पर एवरीथिंग कैसेमीरो अभी के लिए फिट टू प्ले है एंड ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट दिस गेम। तो कैसेमीरो इज स्टार्टिंग इन माय ओपिनियन। तो लाइनअप्स की अगर हम बात कर लें, लाइनअप में
भाई साहब देख लो, बैक लाइन में तो कोई चेंजेस है नहीं है। मार्किनियोस, मागलहाइस और डनीलो और अपना डिफेंसिव लाइन में कोई चेंज है नहीं। मिडफील्ड लाइन में लुकास वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो डैनिलो सैंटोस जो है बोटाफोगो के मिडफील्डर, उसी के साथ मैं जा रहा हूँ। हालांकि कितना पेस, कितना डिफेंसिव वर्क रेट दे पाएगा वो बंदा, वो बात बिल्कुल अलग है। कितना दे पाएगा डिफेंसिव वर्क रेट, कितना होल्ड ऑफ कर पाएगा, कितना अटैक में लिंक कर पाएगा जो लुकास पगेटा करता है, वो तो हालांकि कैम है लुकास पगेटा, पर ये बंदा लेफ्ट साइड नंबर 8 है, तो वो प्ले को कंडक्ट करेगा। बॉल कैरियर अच्छा है बंदा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डैनिलो सैंटोस। या फिर अगर कैसेमिरो फिट नहीं है तो एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक फॉर ब्राज़ील। कैसेमिरो अगर फिट नहीं है तो फेबिन्हो स्टार्ट करेगा, एंड फेबिन्हो हैज़ गॉट नो लेग्स व्हाटसोएवर। ये हम देख चुके हैं पिछले मैचेस में ब्राज़ील के। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर इंजरी हिट रही ब्राज़ील तो भैया ब्राज़ील इज एब्सोल्युटली शेकन रहेगी इस नॉर्वेजियन टीम के अगेंस्ट। और नॉर्वे में तो क्या ही बात करें, नॉर्वे में रेसन फिट नहीं है, इसलिए पैटरसन शॉट स्टार्ट करेगा लेफ्ट बैक के स्पॉट में। उसके बाद अपने सेंटर बैक तो वहीं रहेंगे। उसके बाद इनकी जो इंजन रूम है मिडफील्ड, सांद्रे बाज, पैट्रिक बर्ज एंड मार्टिन ओडेगार्ड, इनके तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑफ कंडक्टिंग द प्ले, ऑफ फीडिंग द बॉल टू सॉलॉथ, हालैंड, नूसा, और क्रिएटिव एज इनको दे देंगे एंटोनियो नूसा। अपने पास जो 1v1 टेक ऑन की कैपेबिलिटी है, वो जो शिमी ऑफ द बॉडी की कैपेबिलिटी है, वो कितना डैनिलो सैंटोस, डैनिलो डिफेंसिव के जो डैनिलो है, सैंटोस जो डिफेंस के हैं, वो कितना होल्ड ऑफ कर पाएंगे उसको एंटोनियो नूसा और सॉलॉथ को, क्योंकि सॉलॉथ अपने फिजिकल प्रेजेंस को लाते हैं। और नॉर्वे के लिए एक और बात जो है, हालैंड के लिए तो हालैंड है ही आपका फोकल पॉइंट, तो है ही नंबर 9 अप टॉप, वो तो है ही फिजिकल स्पेसिमेन। उसके साथ हमेशा से दोनों सेंटर बैक ब्राज़ील के गैब्रियल और मार्किनियोस दोनों चिपके रहेंगे। 2v1 बंदा सिचुएशन बना लेगा। 2v1 अगर इसमें बनेगा तो 1v1 सॉलॉथ के साथ रहेगा, क्योंकि आप डैनिलो से नहीं कहोगे या फिर विनीशियस से नहीं कहोगे कि फाइनल थर्ड में आके प्रेस करे। तो विनीशियस से अगर आप कहोगे कि फाइनल थर्ड में आके प्रेस करे, तो वो नालैंड अपने सांद्रेबाज, पैट्रिक बर्ज के साथ बिल्डअप कर लेंगे, पैटरसन के साथ बिल्डअप कर लेंगे, वो स्पेस आप नहीं देना चाहोगे। तो फॉर द बैलेंस ऑफ द गेम आपको उनको अप टॉप रखना पड़ेगा, विच लीव्स Alexander Sørloth 1v1 with Danilo Santos, एंड Alexander Sørloth अपने 10 में से 7 डुएल्स एरियल डुएल्स विन करता है। वो एब्सोल्यूट फिजिकल स्पेसिमेन है इन द एयर। तो नालैंड एक तो बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक भी कर सकता है, पर मुझे जो लगता है उनके जो विंगर्स हैं विनीशियस, रायान और कुनिया, तीनों मिलकर हाई अप टॉप प्रेसिंग करेंगे, जिसकी वजह से नालैंड के पास ये वाला जो अपने पास जो ऑप्शन है नालैंड के पास बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक, वो नहीं रहेगा। सो ही हैज़ टू गो लॉन्ग टू whom, नॉट टू हालैंड बट टू सॉलॉथ। एंड उसका जो क्लोज कंट्रोल है अलेक्जेंडर सॉलॉथ का, चेस डाउन द क्लोज कंट्रोल, द क्लोज बॉल प्रॉक्सिमिटी में जो उसका हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, द 1v1 एबिलिटी ऑफ अलेक्जेंडर सॉलॉथ would be key to Norway, and his passes to Haaland would be key for Norway, and Nusa's creative edge over Danilo or Santos, whosoever he would come up against would be key for Norway. तो इस मैच को पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, कोई कुछ भी बोले। इस मैच में मैं तो पर्सनली देख रहा हूँ कि 1-1 एट द एंड ऑफ रेगुलर 90 मिनट्स,
एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट में वो जा रहा है। एक्स्ट्रा टाइम में शायद मैं चला जाऊँ 2-1 ब्राज़ील बिकॉज ऑफ शेयर मेंटालिटी, शेयर क्वालिटी, प्योर बिग गेम प्लेयर उनके पास जाना है। उतना एक्सपीरियंस नहीं है नॉर्वे के पास, क्या उतना मेंटल फॉर्टिट्यूड है उनका कि होल्ड ऑफ कर पाएंगे उनको होल 90 मिनट पेनल्टी तक। इवन इफ पेनल्टी में जाता है तो एक्सपीरियंस ब्राज़ील का ज़्यादा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ कि ब्राज़ील विनिंग और क्लोज मैच हो 2-1 शायद से ब्राज़ील विनिंग। मैं तो प्रेडिक्शन ये बोलूँगा, पर डोंट किल मी फॉर दिस स्कोर लाइन, आई एम नॉट श्योर, बट ब्राज़ील जीत रही है इतना तो मैं बोल सकता हूँ। दूसरा वाला जो मैच है, यू हैव गॉट अनदर क्रैकर ऑफ अ गेम, इट्स इंग्लैंड वर्सेस मैक्सिको। और एक बात मैं और बता दूं कि इंग्लैंड इस मैच में भाई साहब स्ट्रगल करेगी, सफ़र करेगी इस मैच में, क्योंकि एक तो बात है एस्टिका पे हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे जितने भी मैचेस हुए हैं मैक्सिको एक भी कॉम्पिटिटिव गेम नहीं हारी है, और फीफा वर्ल्ड कप में तो हालांकि वो हारी ही नहीं है, क्योंकि और इंग्लैंड का जो दूसरा जो है हिस्टोरिकली 40 साल बाद वो रिटर्न करे हैं आफ्टर दैट फेमस हैंड ऑफ गॉड मोमेंट ऑफ डिएगो आर्मांडो मैराडोना विच एंडेड 2-1। और सेकंड वाला गोल जो मैराडोना का था वो तो अलग ही था, डैम, वो तो भैया 4-5 बंदे ऐसे ही को उनको तो लपेट के उसके बाद वो चला गया था, वो तो मेजर ड्रिबल्स था, वो अलग बात है। पर हैंड ऑफ गॉड वो फेमस इंग्लैंड अर्जेंटीना मैच के बाद ऑलमोस्ट 40 years after that game इंग्लैंड हैज रिटर्न टू दिस स्टेडियम। और इस स्टेडियम में क्यों इंग्लैंड और ज़्यादा तंग हो सकती है इस ड्यू टू द ऑल्टीट्यूड। एस्टेका कहाँ है? एस्टेका है भैया हाई ऑल्टीट्यूड पे। मेक्सिको तो हैबिचुएटेड है इस क्लाइमेटिक सिचुएशन से, इस पूरे एटमॉस्फेयर से, पर इंग्लैंड प्लेयर्स जो एथलेटिक स्क्वाड थॉमस टुकेल ले गया है, he has left behind players like Phil Foden, Cole Palmer or anything like that who will provide you that creative edge, physical nimby players he has left behind. He has instead taken an athletic squad who are physically agile and who can run like a train, like Noni Madueke and Tony Gordon, who has innate pace and athletic ability, who can make running behind. So कहाँ तक कब तक इंग्लैंड होल्ड ऑफ कर पाएगी मेक्सिको के इस एटमॉस्फेयर को, इस उनके प्लेयर्स को, क्योंकि मेक्सिको आर इन वेरी वेरी गुड फॉर्म विथ राउल रैंगल इन गोल एंड देयर हिमेनेज, किनोनेज, राउल हिमेनेज, किनोनेज, भाई साहब 17 साल का लौंडा, भूलो मत गिलबर्टो मोरा भाई, he is the youngest player after Pele to start in the knockout, was absolutely magical against Ecuador. इस शायद मैं एक और पॉइंट बता दूँ, वो बंदे के लिए इस मैच में ज़्यादा फिजिकल हो जाएगा शायद, पर मैं उसके काउंटर पे एक ये भी पॉइंट है कि बंदे के लिए इक्वाडोर से ज़्यादा कोई भी और टीम फिजिकल नहीं खेलती है, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन तो उनको खिलाना चाहिए। आप कोच साहब आप गिलबर्टो मोरा को खिलाइए, और उसका जो क्रिएटिव एज है बंदा, वो फिजिकली निम्बी एजाइल प्लेयर, तो वो मोबिलिटी पसंद करता है, वो 1v1 टेकॉन्स में अच्छा है, वो बॉल कैरीज में अच्छा है, वो भैया पासेस थ्रेड कर सकता है बढ़िया। उसके लिए भाई साहब उसके लिए गिलबर्टो मोरा वुड बी की। एंड एक और प्लेयर अगर है तो किनोने विथ खींच के रखेंगे, और जहाँ स्पेस मिली उस बंदे को वो शॉट के लिए जाएगा। ही हैज़ गॉट हिज शूटिंग मैकेनिज्म, शूटिंग बूट्स ऑन, so this game would be a cracker of a game according to me, but England I will, हालांकि हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो मेक्सिको हैज़ बीन द बेटर टीम, हैज़ बीन द
dominating team in this stadium and in this environment. England will have to struggle, will have to grind, will have to suffer in each and every moment of the 90, of the extra time, of the penalties. हालांकि I see this game going on to penalties and Rahul Rangel versus Pickford. वो दोनों कीपर पे आ जाएगा 50-50 absolutely 50-50 कुछ भी हो सकता है but I will still give England if this match finishes before penalty shootouts in extra time or in regular time जो मेरे को नहीं लगता होगा रेगुलर टाइम में तो एटलीस्ट नहीं हो रहा ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा तो आई विल गिव इट टू शायद से इंग्लैंड if it finishes before penalty तो 2-1 England or 3-2 England maybe before penalties or if it goes to penalties then Mexico would be beating England. तो भैया FIFA World Cup has started to cook and it has got two cracker of a game tonight. So don't miss at any cost. Please watch the FIFA World Cup. Please watch and share your feedback. Please watch the matches. Please watch my videos and share your opinions on what I need to do better, what kind of content, what kind of changes in tactics, what kind of lineup are you expecting in this game? Please put it down in the comment section. Until then, take care. Signing off. See you.